अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आज के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं शाहिद हुसैन। ठीक है जी, अब स्क्रीन पर मेरा नंबर देख रहे हैं ना, तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें एडमिशन लेनी है यहाँ पे इस कोर्स में, तो उसको बोल दे पहले बच्चों, या ना 10 लेक्चर हो चुके हैं, 10 नहीं पर 11 लेक्चर हो चुके हैं, आज 12वां है। जब आप में ना इतना मेहनत का शौक़ है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये आपको लेक्चर कंप्लीट करने पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे। ठीक है जी। और हाँ, आप सुने, अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाए ना, काइंडली अटेंडेंस लगा लें, उसके बाद हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखें आज का स्पीकिंग में क्या है। हाँ, और हाँ सुने, जो अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो उस बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, बच्चों अटेंडेंस लगाएं, आपका सर्टिफिकेट का स्कोर कम आएगा। ठीक है जी। अब हमारी इंग्लिश स्पीकिंग आए, एक्टिविटी रहेगी हेड बीन का इस्तेमाल। ठीक है, आज की एक्टिविटी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सुने बातों बच्चों बात। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है आपका कोई काम पास्ट में जारी था, मतलब जारी था, लेकिन किसी टाइम से, उसी टाइम क्या था, वो काम जारी था, कंटिन्यू था। जैसे मैं बोलूँ मैं खाना खा रहा था, यह तो कंटिन्यू था, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब किसी टाइम से। जैसे मैं बोलूँ मैं 2 घंटों से खाना खा रहा था, तो ऐसी सेंटेंस की ट्रांसलेट कैसे करें बच्चों। देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद हेड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर लगाए ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना सिंस और फार। सिंस और फार का मैंने इस्तेमाल बता चुका हूँ। ठीक है, एक सिंस पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं एंड फार पीरियड के लिए। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं ना, तो आप पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप लगाएं टाइम या पीरियड, सॉरी पॉइंट या पीरियड। अब इसका इस्तेमाल देखें, जब कोई काम पास्ट में किसी पॉइंट तक लगातार चल रहा था। ठीक है, मैंने जैसे आपका एग्जांपल दिया ना वैसे ही, यानी कि एक एक्शन चल रहा था फिर दूसरा एक्शन हुआ। ठीक है जी, ये बात उसलिए मैंने लिखी आपको पता चल जाए सेंटेंस किस टाइप के आएंगे। अब हम चलते हैं और सेंटेंस की तरफ। देखें, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर इस एग्ज़ाम स्टार्टेड। मैं पढ़ाई 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, किससे पहले, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। आई हैड बीन वर्किंग हार्ड, मैं सख्त मेहनत, कड़ी मेहनत कर रहा था। बिफोर आई गॉट सक्सेस, उसके पहले या बाद, क्या रहेगा, पहले। ये कह रहे हैं मैंने जो सक्सेस हासिल की थी उससे पहले मैं क्या, सख्त मेहनत कर रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग दिस अकेडमी, ये जो अकेडमी ज्वाइन करने से पहले मैं इंग्लिश सीख रहा था। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट पीरियड सारे पढ़े हैं। ठीक है जी, आपको समझ में बात आ चुकी है। जो पहले वाले में फार का इस्तेमाल, दूसरे में एक काम खत्म और दूसरा स्टार्ट हुआ, चाहिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बात। अब मैं आपको सेंटेंस दूंगा ना उर्दू में, उसकी आपको ट्रांसलेट करके मुझे भेजिए। जैसे देखें, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं कुछ दिन से मेहनत कर रहा था, मैं पहले इंग्लिश सीख रहा था। अब देखें बच्चों, ये मैं एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूँ ना, इसके आप ट्रांसलेट खुद करें, क्योंकि आपको इंग्लिश सीख रहे हैं ना, मैं नहीं, मैं तो सिखा रहा हूँ। अब आपकी बारी है होमवर्क। हेड बीन का इस्तेमाल करके आप मुझे 5 सेंटेंस बनाओ टाइम के साथ। जैसे मैं 2 घंटे जनवरी से, मंडे से, 2 मंथ से हम बोलते हैं ना, वैसे कुछ टाइम मिनट से, तो वहाँ पर। और बिफोर वैन का यूज़ करने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला था ना, ये मैंने अकेडमी ज्वाइन करने से पहले मैं इंग्लिश सीख रहा था, तो वहाँ पर बिफोर वैन का इस्तेमाल करिए। ठीक है, आप भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी करो, क्योंकि आपकी बारी अभी है, सीख जाओगे बिफोर का इस्तेमाल करें, वैन का करें। नेक्स्ट पोर्शन हमारा है वोकेबलरी। कंटिन्यूअस की मतलब विदाउट स्टॉपिंग, जो कोई काम लगातार जारी हो। सस्टेन का मतलब टू कीप गोइंग, किसी काम को हम सस्टेन करते हैं, टू कीप गोइंग मतलब किसी को जारी रखना, हम कहते हैं ना लगे रहें। फेज़ का मतलब स्टेज और पीरियड, एक एक हम कहते हैं ना, ये मरहला होता है जिसको हम फेज़ कहते हैं, स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज पे, ये दूसरे स्टेज पे, उसके बाद क्या होने वाला है। टेम्पररी मतलब फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब जो थोड़ा अरसा हो, जिसको हम कहते हैं आरती। एंड्योर का मीन्स टू कंटिन्यू डिस्पाइट डिफ़िकल्टी, क्या होता है, डिफ़िकल्टी की वजह से फिर भी काम को जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना, उसको एंड्योर कहते हैं। ये वोकेबलरी है ना, इसका इस्तेमाल करें एंड आप खुद के सेंटेंस बनाएं। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी किया क्वेश्चनिंग। व्हाट हैड यू बीन डूइंग बिफोर एग्जाम, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडिंग बिफोर सक्सेस,
हैड यू बीन वर्किंग हार्ड बिफोर दिस कोर्स, व्हाट हैड यू बीन इम्प्रूविंग बिफोर दिस मंथ, हैड यू बीन ट्राइंग टू चेंज योर हैबिट। यहाँ भी जो सेंटेंस दे रहा हूँ ना, इसके मुझे ट्रांसलेट कर सॉरी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इसका मुझे आंसर भेजिए। नेक्स्ट हमारा है, इसकी मुझे आप उर्दू में ट्रांसफर करके भेजिए। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम, आई हैड बीन वर्किंग हार्ड बिफोर आई गॉट सक्सेस, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग दिस अकेडमी द अकेडमी सॉरी, आई हैड बीन इम्प्रूविंग माई स्किल्स फॉर लॉन्ग टाइम, आई हैड बीन ट्राइंग टू चेंज माई हैबिट्स। यहाँ तक बात क्लियर है तो ठीक है, तो अटेंडेंस आपके मैंने कंप्लीट करें, आपके पिछले एक्सरसाइज के अटेंड मैंने तो वो भी कंप्लीट करें। एंड रही बात ये, एंड एक बात जो समझ में ना आए ना वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।